again welcome to my amazing YouTube channel Learn with Ease by Nandini. Today me Nandini is going to present a new chapter of class 7th in front of you all. So listen to me very carefully. Actually before this, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe. So for now, let us begin with our new chapter number 11, Transportation in Plants and Animals. So here is the first slide, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, यानी कि हम अपनी शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स से. वी हैव लर्नड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को ज़िंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, और इन सभी चीज़ों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी होना होता है. तो उन सब चीज़ों के लिए हमें पक्का कुछ ना कुछ तो चाहिए जो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे, है ना. तो उसके लिए हमारे पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. अब व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिलीवर करना. क्या डिलीवर करना? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को भी. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दिखता है. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है. दिस इज हाउ इट लुक्स. नाउ अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. चिंता मत कीजिए, अगर ये सभी वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं तो एक एक वर्ड को मैंने आगे डिफाइन करा है. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी आर्टरी और वेन्स कैसी दिखती हैं. तो ये है हमारी आर्टरी एंड ये है हमारी वेन. दिस इज हाउ दे लुक. नाउ what is blood? Blood is a fluid. What is blood? Blood is a fluid which flow in blood vessels. blood एक फ्लूइड है जो कहाँ बहता है? ब्लड वेसल्स में बहता है. अब ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स को कहा जाता है. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स को कहा जाता है. ठीक है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट एंड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर. अब आपको ब्लड का फंक्शन समझ में आया. अब हमारी ब्लड के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट. अब हम इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे जानते हैं. अब जो मैंने आपको सब कुछ बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अब हम वो यहाँ पर देखते हैं. ये तो है हमारी ब्लड वेसल, ये रही हमारी डब्ल्यूबीसी. ये येलो येलो वाला, ये वाला फ्लूइड इज़ द प्लाज्मा एंड ये है हमारी प्लेटलेट्स और ये है आरबीसी. तो अब आपको पता चल गया ये सब कैसा दिखता है. अब हम आगे चलते हैं. प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, यानी कि येलो वाला, ये होता है प्लाज्मा. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, which is red in color and hence it makes blood appear red. हीमोग्लोबिन का कितना इंपॉर्टेंट काम है? हमारा ब्लड रेड दिखता है. क्यों दिखता है हमारा ब्लड रेड? क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो भी किसके अंदर? रेड ब्लड सेल्स के अंदर. इसी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है. अगर आपको याद हो तो आपके इसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 में
एक पॉइंट लिखा था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और यहाँ पर सेम रीज़न है, हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड अपीयर होता है। अब आते हैं हमारी आरबीसीज का दूसरा काम। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये उसका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये है हमारा हीमोग्लोबिन। हमारा हीमोग्लोबिन कुछ इस तरीके का दिखता है, ये रहा। और इसी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। नाउ WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। WBC फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनसे लड़ने का काम WBC करती हैं, यानी कि उनको मारने का काम। और हमारी WBC कुछ इस तरीके की दिखती है। नाउ अब आप लोगों की बुक में दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम दे रखे हैं, भूजू एंड पहेली। अब यहाँ पे हम भूजू की बात करते हैं। अब भूजू खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते गिर जाता है और वो अपनी नी को इंजर्ड कर लेता है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। उस कट में से, यानी कि जहाँ उसको चोट लगी थी, उसमें से ब्लड आ रहा होता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड। कुछ टाइम बाद वो ब्लड अपने आप ही बहना जो है रुक जाता है और जो डार्क रेड कलर का क्लॉट वहाँ पर बन जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है, यानी कि कुछ मोटा मोटा सा डार्क रेड कलर का कुछ इकट्ठा हो जाता है उस कट के ऊपर। भूजू वॉज पजल्ड अबाउट दिस। भूजू को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। तो इसका आंसर जानने के लिए अब हमको आगे पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्लेटलेट्स है इसका आंसर। प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स that help our body to form clots to stop bleeding। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो छोटी छोटी ब्लड सेल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, ये हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनाती हैं, यानी कि वो मोटा मोटा डार्क रेड सब्सटेंस जो बूजू की नी पे बन गया था जब उसको चोट लग गई थी, तो वो क्या था, वो प्लेटलेट्स ने बनाया था ताकि ब्लीडिंग यानी कि जो खून बह रहा था वो बहना बंद हो जाए। और बस यही रीज़न था कि बूजू का बहता हुआ खून रुक गया। हमारी प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके की होती हैं। नाउ ब्लड वेसल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। काफ़ी सारी तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं और इनका काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इनका काम ही है, तो हम वही पढ़ेंगे। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। दे पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम पहले ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है फ्रॉम हार्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन पेन से अंडरलाइन करूँगी। हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को पहुँचाना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से हर पार्ट तक पहुँचाना बॉडी के। ये काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है ये काम। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड and at a high pressure the arteries have thick elastic wall। arteries की जो walls होती हैं वो बहुत thick, बहुत मोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो width होती है ज़्यादा होती है ये width, so that कि इतना high pressure भी वो झेल सकें। now veins। veins are the vessels which carry कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। रिमेंबर इट कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती हैं
और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। आर्टरीज में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो हार्ट से जा रहा था, हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स तक जा रहा था, और वेन्स में सभी बॉडी पार्ट्स से ब्लड हार्ट में वापस जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। The veins have thin walls and the walls allowed blood to flow only towards the heart present in them. Veins जो होते हैं वो बहुत थिन होती हैं, यानी कि पतली सी होती हैं। With the walls, इनके अंदर walls प्रेजेंट होते हैं। अभी walls क्या होते हैं? इसका काम होता है कि जो ब्लड है जो एक ही डायरेक्शन में यानी हार्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो उसी में रहे, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस से नीचे ना आ जाए, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट से ब्लड तो ऊपर फ्लो करेगा हार्ट की तरफ, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि जो ब्लड है वो नीचे आने की कोशिश करे। तो इस नीचे आने को रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, जो एक बार ब्लड ऊपर जाता है तो चला जाता है, उससे वापस नीचे नहीं आ पाता। नाउ कैपिलरीज। Arteries divide into smaller vessels on reaching the tissues. अब यहाँ पे चलाओ, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड से समझाती हूँ। here it is. ओके, सो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में। हमको पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या क्या आएगा, आर्टरीज आती हैं और वेन्स आती हैं। ओके, यही पढ़ा अभी तक हमने। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा। आर्टरीज जो होती हैं उनका पहला काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाना, यानी कि जो ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है वो उसको लेकर जाते हैं कहाँ से कहाँ तक। लेट अस से ये हमारा हार्ट है तो वो हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। ये हमारा हाथ है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मतलब आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी क्या, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वेन्स के बारे में। जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको लेकर जाती है। और कहाँ से कहाँ तक, वो सभी बॉडी पार्ट्स से कहाँ पर लेकर जाती हैं, हार्ट पर लेकर जाती हैं। ओके, अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी, अब हमने पढ़ा कि जो हमारे पास आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, फिर आते हैं हमारे पास कैपिलरीज। हमारे पास कैपिलरीज भी होती हैं। अब वो कैपिलरीज क्या होती हैं, जो ये आर्टरीज और वेन्स होती हैं, अब इनको एक डायग्राम के तरीके से मैं आपको जो है समझाती हूँ। लेट अस से कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज निकली बॉडी पार्ट्स तक और ये है हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ से वेन्स निकले, बॉडी पार्ट्स से हार्ट गई वेन्स, एंड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक आई आर्टरीज। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी पार्ट्स तक फैलने के लिए ये ऐसे के टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं कैपिलरीज, यानी आर्टरीज और वेन्स का डिवाइड हो जाना। यहाँ तक तो ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, अब यहाँ से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा, तो ये सब डिवाइड यूं ही होता रहेगा। और अच्छे तरीके से मैं आपको ज़रा बताऊं तो यस, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है ये ऐसे ही रहेगा कैपिलरीज, और ये आगे जाके वेन्स बन जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। और ये तो हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट से ही, तो इस पूरे को कहते हैं व्हाट, कैपिलरीज, ठीक है। अब और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ या याद कराना चाहूँ तो वो तरीका ये होगा कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं
लेट अस से कि आपको कुछ सामान खरीदना है, तो वो जो सामान होगा वो आपके लिए ऑक्सीजन होगा। मान लीजिए आपको बिस्कुट खरीदना है, ठीक है, तो वो जो सामान होगा वो आपके लिए ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और आप उस सामान को किससे लेंगे? शॉपकीपर से लेंगे। बदले में आपको भी, यहाँ पर आप खुद हैं सेल्फ, ओके, बदले में आपको भी शॉपकीपर को कुछ देना पड़ेगा, तभी तो वो आपको ऑक्सीजन देगा यानी सामान देगा। तो आप उसको बदले में क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। तो जो पैसे होंगे वो आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो यहाँ से आप ऑक्सीजन रिच ब्लड लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोगे। सेम चीज़ क्या हो रही थी? हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा था, और सेल्स को भी तो वापस कुछ देना पड़ेगा ना, बॉडी पार्ट्स को भी तो कुछ वापस देना पड़ेगा हार्ट को। तो वो वापस हार्ट को क्या दे रहे हैं? वो वापस हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस याद रखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। नाउ अब मैं दोबारा से आपको इसको पढ़ के समझाती हूँ। आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग द टिश्यूज। जैसे ही आर्टरीज टिश्यूज तक पहुँचती हैं वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दे डिवाइड फर्दर टू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आगे जाके और भी पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको माइंड मैप के ज़रिए से समझाई। नाउ अब मैं आपको उन सब चीज़ों के डायग्राम बताती हूँ जो मैंने माइंड मैप अभी आपको बताया। वो देखिए ये रहा। लंग्स से आपका ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन जाती है हार्ट के पास। अब हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है, तो हार्ट क्या करेगा? आर्टरीज के ज़रिए से ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी भेज देगा, जो कैपिलरीज में आगे जाके बढ़ जाएंगी। और बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे? हमारे टिश्यूज़ यानी ब्लड वेसल, सॉरी, बॉडी पार्ट्स होंगे। अब ये कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्स बनेंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेकर जा रही होंगी, और वापस से जाकर कहाँ चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड? लंग्स में। ये है हमारी आर्टरी, ये है हमारी वेन। मैंने आपको बताया था ना कि आर्टरी जो होती है वो थिक होती है और वेन जो होती है वो थिन होती है। तो यहाँ पर आप इनके साइज पे अपने आप ही ध्यान दे पाओगे। अब आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नाउ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, पल्स रेट। अच्छा, जब कभी आपको बुखार हुआ हो तो आपने ध्यान दिया हो तो डॉक्टर आपकी पल्स चेक करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। तो डॉक्टर ऐसे हाथ रखकर क्या चेक करते हैं? वो पल्स रेट चेक करते हैं। लेकिन ये पल्स क्या होता है और पल्स रेट क्या होता है? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। द थ्रोबिंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड इन दैम इज कॉल्ड पल्स। थ्रोबिंग मूवमेंट यानी धड़कना, यानी कि जो आर्टरीज की धड़कन होती है। आर्टरीज आ रही है ना यहाँ पर, बॉडी पार्ट्स है क्योंकि ये, तो ऑब्वियसली आर्टरी होगी। तो जैसे जैसे जब जितनी बार ब्लड आएगा उतनी बार ये धड़केगी, हिलेगी, और वो हिलने वाले मूवमेंट को ही पल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अब जितनी बार एक मिनट में, पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार ये बीट होगी उसी को क्या कहेंगे? पल्स रेट कहेंगे। यानी बेसिकली डॉक्टर ऐसे हाथ रखकर आपकी पल्स रेट चेक करते हैं। अब एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसकी नॉर्मल पल्स रेट क्या होनी चाहिए? उसके नॉर्मल पल्स रेट होनी चाहिए 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ओके, 70 to 80 बीट्स पर मिनट, यानी कि 72 और 80, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। नाउ हार्ट। Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. Heart क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली बीट करता है, और ये ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने साथ कैरी करके लेकर जाता है। हार्ट नहीं जाता है, हार्ट से निकलने वाला ब्लड जाता है। लोकेशन क्या होती है हार्ट की? ये हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है।
अब मैं इसको भी आपको बताती हूँ कि हार्ट हमारा कहाँ होता है। ये है हमारे लंग्स, और यहाँ कहीं हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इधर कहीं। और अभी मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ हार्ट का साइज़। तो ध्यान से सुनिएगा कि हार्ट हमारा कितना बड़ा होता है। ये मैंने मुट्ठी क्यों दिखाई यहाँ पर? क्या आप में से किसी को पता है कि मैंने यहाँ पे ये क्लोज्ड फिस्ट क्यों दिखाई? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ आर क्लोज्ड फिस्ट। क्या आपको पता था कि हमारा हार्ट बस इतना ही बड़ा होता है, हमारी एक मुट्ठी के बराबर? इन द चेस्ट कैविटी द हार्ट इज प्रेजेंट इन द लोअर टिप स्लाइटली लिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जहाँ पर मैंने अभी आपको हार्ट के डायरेक्शन बताई, यहाँ ऐसे करके इधर कहीं, वो है हार्ट की असली डायरेक्शन। और हार्ट हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस एक मुट्ठी बराबर होता है ना? ये थी ना अमेजिंग बात। अब हम हार्ट के सेक्शंस पढ़ेंगे, यानी कि हार्ट कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो हार्ट बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। चलिए इससे बढ़िया मैं आपको फिर से माइंड मैप पर लेकर चलती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट हमारा 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो लेट अस से कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा जो आर्टरीज लेकर जाएंगी। तो आर्टरीज कहाँ आएंगी? लेफ्ट आर्ट्रियम में। देन लेफ्ट, अब ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका लेफ्ट होगा, एंड दिस विल बी योर राइट। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये है आपका हार्ट के सेक्शंस, ठीक है। ऊपर आर आर्ट्रियम एंड नीचे इज वेंट्रिकल। ये देखिए सेम चीज, ऊपर इज आर्ट्रियम एंड नीचे इज वेंट्रिकल। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको आर्ट्रिया कहते हैं, जिसको सिंगुलर में आर्ट्रियम कहा जाता है। एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। The partition between the 2 chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. अब मैं इसको भी आपको माइंड मैप के ज़रिए से बताती हूँ। ये आपका ब्लड है, सॉरी हार्ट है, और इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। यस, सो या ये है आपका हार्ट। ये है ऊपर आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, यहाँ से आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, इधर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। लेट अस सपोज कि अगर ये आपका जो बीच में पार्टीशन, ये लाइन जो मैंने बना रखी है वो ना हो, मैं इसको मिटा दूँ इन सबको, बस क्या हो, बाउंड्री हो हार्ट की, सिर्फ ये बाउंड्री प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो क्या ये इनमें मिक्स नहीं होगा? चांसेस है ना कि ये ब्लड ऐसे मिक्स हो जाए, और जो ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो भी मिक्स हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी मिक्स हो जाए, तो चांसेस क्या होंगे? मिक्सिंग के चांसेस होंगे। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास हार्ट के बीच में ऐसे पार्टीशन बने होते हैं इस तरीके से, जो हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को अलग रखते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो उसको अलग रखते हैं। नाउ हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारा हार्ट है उसके जो चैम्बर्स होते हैं, या फिर आप कहो पूरा हार्ट जो होता है वो मसल्स का बना हुआ होता है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली।
यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और रिलैक्स पोजिशन में भी आ जाती हैं टाइम टू टाइम रिदमिकली. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. और इसी कॉन्ट्रैक्शन को या रिलैक्सेशन से क्या बनता है, हार्ट बीट बनती है. तभी हमें वो धड़क धड़क वाली साउंड सुनाई देती है. व्हाट इज दिस? ये सभी चीजें हमने किसके पास देखी हैं? ये तो हमने कहीं देखा है. कहाँ देखा है? डॉक्टर के पास. डॉक्टर अंकल जब भी चेकअप करते हैं तो इसको ज़रूर पहन के चेक करते हैं कि हमारी हार्ट बीट कैसी है. तब आपको पता चला कि इसका काम क्या है. इसका काम है हार्ट बीट को मेजर करना. इसकी मदद से हम हार्ट बीट को फील कर सकते हैं. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेथोस्कोप. Doctors uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. ताकि डॉक्टर जब भी इसको पहन के साउंड हार्ट के पहचानने की कोशिश करें, उनको पता चल जाए, ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही हो हमारे हार्ट में तो डॉक्टर्स आसानी से उसको सबके सामने ला सके. नाउ सर्कुलेशन. The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain the circulation of blood and transport substances to different parts of the body. अभी मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम का काम. तो सर्कुलेशन इज नथिंग बट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना. ओके और ये सर्कुलेशन जो टर्म था, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर करा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विलियम हार्वे. विलियम हार्वे इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो ये आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में आए या ना आए. ओके नाउ एक्सक्रीशन. When our cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic and hence needed to be removed from the body. The process of removal of waste is produced in the cells of the living organism is called excretion. कुछ भी नहीं है excretion, बस इतना सा प्रोसेस है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी सेल्स फंक्शन करते हुए बनाती हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमें उनको हमारी बॉडी के बाहर निकालना होता है. और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. दैट्स इट. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो हमारा ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में मदद करता है. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होता है यूरिनरी ब्लैडर. ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला हिस्सा. दिस इज़ द यूरिथ्रा. ये किडनीज और ये 2 यूरिटर. ठीक है, इनकी मदद से हमारा क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है जो हमारा एक्सक्रीशन करने में मदद करता है. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर of urine in 24 hours. मीन्स एक दिन में 24 घंटों में in 24 hours हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं. The urine consists of 95% of water, 2.5% of urea and 2.5% other waste products. Hope it is clear to you. Now important points to remember. The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends upon the availability of water. यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी पर ही हमारा वेस्ट प्रोडक्ट डिपेंड करता है. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस, वो सेल वेस्ट जो रिमूव करते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में होता है. अमोनिया, आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए हम उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन इसीलिए जो अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं, यानी अमोनिया को जो सीक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बेसिकली, एक्सक्रीट करते हैं जो एनिमल्स,
वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ताकि वो साथ के साथ अमोनिया को एक्सक्रीट करते रहें, ठीक है। और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ये भी एक रीज़न है कि वो एक्वाटिक एनिमल्स ही होते हैं ज़्यादातर। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक एटसेट्रा excrete a semi-solid white colored compound called uric acid। अब जो लिजर्ड, स्नेक्स या और भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली कुछ नहीं है, बस वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। और वाइल्स इन ह्यूमंस द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically to an artificial kidney. The process is called dialysis. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायलिसिस। जब हमारी किडनी, मैंने अभी आपको किडनी की शेप दिखाई थी जो कि कुछ इस तरीके की होती है, बीन शेप्ड, यानी कि राजमा जैसा कुछ समथिंग है ना, इस तरीके की है ना, बीन शेप्ड, इस तरीके की हमारी किडनी होती है। और किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। जब भी हमारी किडनी फेल हो जाती है, यानी वो फिल्ट्रेशन करना बंद कर देती है, तो क्या होता है, जो हमारी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाती। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मशीन के थ्रू ब्लड को मशीन में डालना होता है, फिर वहाँ से ब्लड फिल्टर होके वापस ब्लड वेसल्स में, यानी हमारी नसों में जाएगा, नसों में। ओके, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। बेसिकली ब्लड को किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, मशीन्स फिल्टर कर रही हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, transport of water and minerals from roots to the leaves। roots, नीचे हमारे roots होती हैं, ये roots, and ऊपर ये हमारा plant है, इसकी यहाँ leaves। इसको भी चलिए हम माइंड मैप के ज़रिए से समझते हैं। तो ये है हमारा प्लांट, ओके, लेट अस से कि ये हमारा प्लांट है। वैसे लग तो नहीं रहा ये प्लांट, बट स्टिल, एंड ये हमारा रूट्स हैं, ओके, और ये है हमारी लीव्स। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लीव्स जो होता है प्लांट का किचन होता है, यानी कि यहाँ पे फूड बनता है, फूड बनाया जाता है लीव्स में, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम जैसे हमारी बॉडी में क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, ऐसे प्लांट में क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। अब ये जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, जो जाइलम होता है उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से कहाँ तक, रूट्स से, यानी नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो जाइलम है वो बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में। क्या वो वापस नीचे आ सकता है, नो, सिर्फ जो जाइलम है वो सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। और अब मैं आपको दूसरा, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होता है, ऐसी दूसरा चीज़ बताती हूँ, वो होती है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड को और मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और वो कहाँ से कहाँ तक करता है, जो फ्लोएम होता है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर उधर हर जगह, यानी फ्लोएम जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट फंक्शन फ्लोएम और जाइलम का। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट के हर पार्ट तक, ठीक है। एंड नाउ लेट अस मूव फर्दर। ये है हमारी रूट्स,
और यहाँ पर आपको एरो से दिख रहे होंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जो नीचे से ब्लू वाले एरो ऊपर जा रहे हैं वो जाइलम है, और जो रेड वाला है दैट इज फ्लोएम। Now, the water evaporates through the stomata present on the surface if the leaves by the process is transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि जब ज़्यादा पानी जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो, लेट अस से कि ये लीफ है तो लीफ में जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती है यानी कि स्टोमेटा, उसके ज़रिए से वो प्लांट से बाहर निकल जाता है पानी, एक्सेस वाटर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ओस भी कहते हैं, है ना। बस यही एक रीज़न है छोटा सा, और यही है ट्रांसपिरेशन। सो दैट्स इट, यही था हमारे आज के चैप्टर में। थैंक यू, एंड एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो विद अ ब्यूटिफुल थॉट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, be happy. So it's me, Nandini Atri, signing off. Thank you.